नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरह इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासि फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नूहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वलतजिदन्नहुम अहरसन नासि अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू युवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सनतिन वमा हुवा बिमुज़हिज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की हम्द व सना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद ये जो मैंने दो आयात को तिलावत किया है, इन आयात में अल्लाह ताला ने यहूदियों के कुछ नज़रियात थे जो उनको गलत साबित किया है, बल्कि उन पर कारी ज़रब लगाई है। यहूदियों का ये ख्याल था, बल्कि उनका ये दावा था कि हम अल्लाह के बेटे हैं, नहनु अब्नाउल्लाह, कि हम अल्लाह के बेटे हैं और हम अल्लाह के प्यारे हैं, लिहाजा हमसे कोई पूछगिछ नहीं है। जब हम फ़ौत होंगे तो हम सीधा जन्नत में ही जाएंगे, बल्कि जन्नत तो अल्लाह ताला ने बनाई ही हमारे लिए है, हमारे अलावा किसी और को जन्नत नहीं मिलेगी। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहिए कि अगर इनका कोई घर अल्लाह के पास, खालिसतन अल्लाह के पास आखिरत में है, दूसरे लोगों के अलावा, तो फिर फतमन्नवुल मौत, इनको कहें कि वो मौत की दुआ करें, अपने लिए मौत की चाहत करें। इन कुंतुम सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं। क्यों कि जब आदमी को पता होता है ना कि वो मरने के बाद सीधा जन्नत में जाएगा, तो फिर उसके लिए ये कोई काम मुश्किल नहीं, बल्कि फिर तो उसकी तो ख्वाहिश यही होती है कि मैं जल्दी जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो और मैं वहाँ जाऊँ अपने घर में और वहाँ ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारूँ और ये जो दुनिया में धक्के खा रहा हूँ इससे जान छूटे। लेकिन आगे अल्लाह ने फरमाया, वलन यतमन्नूहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु यअलम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। लेकिन ये हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, यानी ये हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे और कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? बिमा क़द्दमत अयदीहिम, क्योंकि जो उन्होंने आगे भेजा है अपने हाथों से, उनका उसका उन्हें इल्म है। वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ज़ालिमों का खूब इल्म रखते हैं, ज़ालिमों को खूब अच्छी तरह जानते हैं। युवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सनतिन, इनमें से हर आदमी ये चाहता है, यानी इनमें से हर यहूदी ये चाहता है, काश लौ युअम्मरु अल्फ़ सनतिन, काश कि उसे 1000 साल की उम्र मिल जाए। वमा हुवा बिमुज़हिज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर, अगर इनको इतनी उम्र दे भी दी जाए तो वो उनको अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकेगी। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, अल्लाह ताला देखते हैं जो ये कर रहे हैं, इनके कामों को देख रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों के पास जाओ और उन्हें कहो कि अगर तुम्हें खुद पर इतना ही नाज है, तुम्हें इतना ही गरूर और घमंड है, तो फिर तुम ऐसा करो, अगर तुम खुद को इतना ही सच्चे जानते हो
तो फिर तुम ऐसा करो कि ख़ुद भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं और अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि जो हम दोनों में से जो फ़रीक भी सच्चा हो, अल्लाह जो फ़रीक भी हमसे झूठा हो, अल्लाह ताला उसे मौत दे दे। तो जब ये सहाबा ने यहूदियों से जाकर कहा तो वो घबरा गए, वो ना आए, उन्होंने इनकार कर दिया। इस तरह ये एक मुबाला की दावत थी जो यहूदियों ने कबूल ना की। इस तरह वो शिकस्त से दुचार हुए और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई, मुसलमानों का मौक़िफ़ अल्लाह ताला ने सच्चा साबित कर दिया और यहूदी जो थे वो झूठे हुए। हदीस में आता है कि अगर उस वक़्त यहूदी बाहर निकल आते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बाद सारे यहूदी ख़त्म हो जाते, उनका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाता। क्यों कि उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का पूरा यकीन था, इसलिए वो नहीं आए। उन्हें पता था कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ कर दी तो हमारा ज़िंदा बचना महाल हो जाएगा, तो इसलिए वो सामने ना आए। वला तजिदन्नहुम अहरसन्नास, आप यकीनन इन्हें पाएंगे दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़िंदगी के मामले में बहुत ही हरीस, ज़िंदा रहने की तमन्ना लिए फिरेंगे, दूसरों से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के मामले में हरीस पाएंगे। वमिनल्लज़ीना अशरकू, ये मुशरिकों से भी ज़्यादा ज़िंदगी के हरीस हैं, ज़िंदगी के लालची हैं, ज़िंदगी की आरज़ू रखते हैं। हालांकि मुशरिकों का जिक्र अल्लाह ताला ने इसलिए यहाँ किया है कि मुशरिक आखिरत को नहीं मानते थे, क़यामत को नहीं मानते थे। उनको पता था कि वो समझते थे कि जितनी हमारी ज़िंदगी है दुनिया में यही ऐशो इशरत की ज़िंदगी है, इसके बाद जब आदमी मर जाता है तो फिर मामला ख़त्म हो जाता है। लिहाजा इस दुनियावी ज़िंदगी को अपने जहन के मुताबिक जिस तरह भी गुजारना है जी भर के गुजार लो, इंजॉय कर लो। तो वो तो मौत से बहुत डरते थे, क्योंकि उनको पता था कि एक दफ़ा वो मर गए तो ख़त्म हो गए, तो जितनी देर ज़िंदगी है उतनी देर उनकी आशो इशरत है। लेकिन यहूदी जो थे ये उससे भी ज़्यादा मौत से ख़ायफ थे, ज़िंदगी की लालच करते थे, ज़िंदगी की तमा करते थे, ज़िंदगी की लंबी ज़िंदगी की आरज़ू रखते थे। क्यों? इसलिए कि उन्हें पता था कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान को रिजेक्ट किया है, नहीं माना, उनका इनकार किया है, दीगर अम्बिया का भी इनकार किया है, अम्बिया को कत्ल भी किया है। इसलिए जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होंगे तो उनकी बड़ी रसवाई होगी, तो वह इसलिए मरना ही नहीं चाहते थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि काश कि उनकी ज़िंदगी हज़ारों साल तक हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर उनकी ज़िंदगी 1000 साल तक हो भी जाए ना, तो फिर भी वो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। अल्लाह ताला उनके सारे कामों को खूब अच्छी तरह देख रहा है जो वो कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बदबख्त यहूदियों के रस्म रवाज से, उनकी गंदी सोच से हमें बचा के रखे और अल्लाह ताला अपनी और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ादारी फरमा बरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।